कमलापुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी रीमा रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। हमारा ऐसा हालात कब तक रहेगा? हमारे पूरे गांव में बस अपना ही एक ऐसा घर है जहां पर महीने में सिर्फ 10 दिन ही अच्छे से चूल्हा जल पाता है और बाकी के दिन हमें भूखा ही सोना पड़ता है। चिंता मत करो रीमा, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ और जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ। तुम देखना रीमा, एक न एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदल जाएगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियाँ काटते रहेंगे? आप क्यों नहीं कोई ढंग का काम खोज लेते हैं? मैं आपसे और लोगों की तरह सोना, चांदी, हीरे नहीं मांग रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हम दोनों लोगों को कम से कम एक वक्त का खाना ही मिल जाए। ठीक है रीमा, मैं लकड़ी काटने के साथ और कोई काम को भी देखता हूँ। तभी सोहन के घर पर एक बाबा आते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं, कोई घर में है क्या? बेटा थोड़ा मुझे खाने को दे दो। हाँ, कौन है बाहर? रुकिए, मैं आता हूँ। क्या चाहिए आपको साधु बाबा? बोलिए। 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं हूँ। भूख के मारे मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो ताकि मेरा पेट भर जाए? अब मैं क्या बताऊं बाबा, कल रात से ही मैं और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं खाए हैं। एक भी दाना नहीं बचा है घर में। मैं लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजर बसर करता हूं। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं। आपकी दर्द मैं समझ सकता हूं। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता हूं बाबा, लेकिन कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूं। आप बैठ जाइए बाबा, मैं पानी लेकर आता हूं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम प्यास तो बुझ ही जाएगी मेरी। तभी सोहन पानी लेने अंदर चला जाता है और पानी लेकर बाहर आता है। यह लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम मेरे लिए इतना कुछ किए। बाबा, आप यहाँ कुछ देर रुक जाइए, मैं बाहर जाकर थोड़ा खाने का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप यहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, अभी मुझे कहीं जाना है। मैं अभी रुक नहीं सकता हूँ। मेरी नजरों में तुम एक सच्चा और दयालु लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ बेटा। जो तुम्हें मांगना है मुझसे मांग सकते हो। अरे बाबा, यह तो आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है। मैं आपसे कौन सा वरदान मांगू? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी बहुत दूर भी जाना है। अच्छा तो बाबा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में ले वो मेरे हुक्म के बिना इसे कभी छोड़ ना पाए, और अगर वह इससे लकड़ी काटना शुरू करें तो मेरे मना करने पर ही रुके। आप ऐसा कोई वरदान दे सकते हैं बाबा? तुमको यह वरदान दिया, और बताओ बेटा तुम्हें और क्या वरदान चाहिए? और क्या मांगू बाबा आपसे? अच्छा तो ठीक है बाबा, आप मुझे दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि कोई भी इस कुर्सी पर मेरे सिवाय बैठे तो वह मेरे हुक्म के बिना ना उठ पाए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। और क्या चाहिए तुमको? थोड़ा सोच समझ कर मांगो। तभी सोहन की पत्नी रीमा भी वहाँ आ जाती है। और क्या वरदान मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि इस थैली के भीतर में कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे सिवाय कोई और ना निकाल पाए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी होगी। फिर बाबा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे आपने यह क्या किया? हाथों में आए खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दी। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिए होते। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। कितने दिनों से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वह भी आपसे नहीं हो पाता। फिर सोहन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, लगता है मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, तभी रीमा मुझ पर गुस्सा कर रही है। ऐसी गलती वरदान मांगने में आपने की है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब फिर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? क्या कोई ऐसे मौके को गवाता है? अगर अच्छे अच्छे वर मांग लिए होते तो हमें खाने पीने का कोई कमी ही नहीं होता। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे भगवान, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? फिर सोहन उदास मन से जंगल की ओर चला जाता है और जब जंगल में पहुंचता है तो उसे एक आदमी मिलता है और तभी वह आदमी सोहन से कहता है, क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन से तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पत्नी से झगड़ा करके? लगता है कि ये आदमी तो कोई दानव है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूँ, इसे कैसे पता? ज्यादा मत सोचो बेटा, अगर ज्यादा सोचोगे तो और भी परेशान हो जाओगे। अरे ये तो वह दानव है जो लोगों को गुलाम बनाता है और लोगों को लेकर चला जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, मेरी बात सुनकर तुम कहाँ खो गए? नमस्कार मालिक, अचानक से आपको देखा तो मैं चौक में पड़ गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं बेटा,
और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर वह दानव अपने मन ही मन में सोचने लगता है। लगता है कि ये बेवकूफ मेरे जाल में बहुत जल्दी ही फंस जाएगा। तब वह दानव सोहन से कहता है। अच्छा, यह बात है। जब तुम इतने ही दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दे दूंगा। फिर सोहन अपने मन में सोचने लगता है। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है कि ये दानव के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा। समझ गया, तुम्हें कितनी पैसे दूंगा वही सोच के परेशान हो रहे हो ना तुम? हाँ, इसी बात का चिंता है मुझे। मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पैसे कितने देंगे। अच्छा, ये लो 3 थैली मोहरे हैं। अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद में तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ हाँ, जरूर चलूंगा। मालिक, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मैं अपने बीवी बच्चों का अच्छे से देखभाल कर सकूं। फिर सोहन वहां से अपने घर चला आता है। क्या देख रही हो रीमा? आओ, मेरा थैला तो पकड़ो। अरे, मेरी मदद तो करो। अरे, इतना थैला भरकर कहाँ से लाए मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या? यह सब आपको कहाँ से मिला? और कहाँ से? मैंने मोहर दी और यह सब खरीद लाया। कहीं चोरी किए हो क्या कि इतना सारा सामान लेकर आए हो? अरे, मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे इतना सारा पैसा दिया है और तब मैंने इतना सारा सामान लेकर आया हूँ। ऐसा कौन सा काम किए हैं कि काम किए बिना ही इतना सारा पैसा मिल गया है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। दानव के यहाँ काम किया हूँ तब इतना सारा पैसा मिला है। क्या कहा? ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम क्यों ढूंढे? क्या आप पागल हो गए हैं? दानव का काम करके क्या कोई जिंदा लौटकर वापस आया है? अब जो भी होगा वह सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि जो भी होगा वह सब 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? मेरा क्या है, मैं थोड़ा घर का हालात तो सुधार लूं, फिर देखा जाएगा। 1 साल जल्द ही बीत जाते हैं। फिर वह दानव आता है और सोहन से कहता है। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे, यह तो दानव है, लगता है मुझे ही लेकर जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, अब कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब तो वह बाबा का दिया हुआ वरदान ही मुझे बचा सकता है। क्या हुआ, तुम्हें याद है ना? 1 साल खत्म हो गया है। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर जाने आया हूँ। हाँ, चलता हूँ। अगर नहीं जाऊंगा तो आप मुझे छोड़ेंगे थोड़ी ना। लेकिन तब तक यह काम मैं खत्म करके अपनी पत्नी से मिलकर आता हूँ। मालिक, आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार करेंगे। कौन सा उपकार और कैसा उपकार? मैं तब तक अपनी पत्नी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप यह कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा यह लकड़ी को काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए आप मुझ पर। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियां काट देता हूँ और जल्दी से अपनी पत्नी से मिलकर आओ। फिर वह दानव लकड़ी काटने लगता है और सोहन घर में चला जाता है। कुछ देर बाद सोहन घर से बाहर आता है। अरे, अब तक आप कुल्हाड़ी ही मारते जा रहे हैं। वाह, ऐसे ही अच्छे से काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बताइए ना मालिक, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा होगा? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहर देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ, लेकिन मुझे अब छोड़ दो। अरे वाह, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरे, यह बहुत ही अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। फिर सोहन उस दानव को छोड़ देता है और अपनी पत्नी से कहता है। अरे सुनती हो, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? क्यों आप बुला रहे हैं? देखो, ये देखो, मेरे हाथ में इतने सारे मोहर है। मैं चालाकी करके दानव से बच गया और 1 साल के लिए छुट्टी और मोहरे भी ले लिया। ये तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद तो वह फिर से आएगा ना? फिर 1 साल बीत जाते हैं और वह दानव फिर से आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो, अब बहुत हो गया काम, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो गया है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे, अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठकर आराम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर सोहन घर में जाता है और कुछ देर बाद पानी लेकर बाहर आता है। वह पानी दानव को दे देता है और वह दानव पानी पी लेता है। तब सोहन दानव से कहता है। चलो मालिक, अब चलते हैं। क्या हुआ मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? मैं तो जाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे मालिक? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता।
मजा आ रहा है ना मालिक ऐसे बैठे रहने में? देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं वह सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। बदले में मुझे 5 थैली सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी चाहिए। फिर सोहन उस दानव को छोड़ देता है और वह दानव सोहन से कहता है, यह लो सिक्का, और साथ में 1 साल की छुट्टी मैं तुम्हें और देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं फिर से जरूर आऊंगा। फिर 1 साल बीत जाते हैं और तब वह दानव एक पेड़ के नीचे छुपकर सोहन को देखता है और अपने आप से कहता है, अच्छा, पिछले बार जब मैं आया था तो ये मुझे होशियारी से अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन इस बार मैं इसके जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। मैं इस बार एक चांदी का सिक्का बन जाता हूँ और जमीन पर पड़ा रहूंगा। फिर वह मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर लेकर जाएगा, तब वह मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। फिर वह दानव चांदी के सिक्के में बदल जाता है और जब सोहन उस रास्ते से जाता है तो उसकी नजर उस सिक्के पर पड़ती है और वह वहीं रुक जाता है। अरे ये क्या, एक चांदी का सिक्का है, इसे मैं अपने थैली में रख लेता हूँ। तब सोहन वह चांदी का सिक्का उठा लेता है और वहां से जाने लगता है। दानव अंदर से मन ही मन में बोलता है, अब बचकर कहाँ जाओगे बेटा, खुद ही उठाकर मुझे घर में लेकर जा रहे हो। तभी सोहन समझ जाता है कि ये कोई चांदी का सिक्का नहीं है, ये तो दानव है जो सिक्का बनकर बैठा है। तभी सोहन कहता है, ओ, तुम हो। तुम्हें मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली कि तुम मेरी थैली में आकर बैठ गए हो। रुको, तुम अभी मजा चखाता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वह मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। तभी सोहन अपने पत्नी को आवाज देने लगता है, अरे सुनती हो, जब मालिक ही खुद ही इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरीके से इनकी खातिरदारी करते हैं। और तब रीमा भी वहां आती है और सोहन से कहती है, खातिरदारी करनी है, ऐसा खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे मालिक। तभी रीमा उस थैली पर डंडे से मारने लगती है और वह दानव अंदर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, अब कभी भी इधर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें इसके बदले इस बार 20 थैली सोने के सिक्के दूंगा और तुम लोगों से मैं इस बार बहुत दूर चला जाऊंगा। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा, समझ गए ना? फिर सोहन उस थैली को नीचे गिरा देता है और वह दानव बाहर निकल जाता है और सोहन से कहता है, ये लो तुम सोने की थैली, और मैं अब यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ बहुत दूर। वह दानव जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बहुत दूर चला जाता है।